हम जैसे बाहर खेल घंटे के बाद निकल लेंगी नू ऐसे करके, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कर लेंगे पहले तो, है ना, या ऐसे कर लेंगे ऐसे करके, ऐसे गालो घर बसियो कोई ऐसे गालो दिखियो, गालो कोई ऐसा गाले गाले जबरदस्ती पैर में घुंघरू बांध के और फिर पैरों को ऐसे करेंगी, ऐसे करती रहेंगी, ऐसे ऐसे छन 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 छन। अब भाई पैर ऐसा मारती है, वहां तो गोबर फिरा रहता है, अरे पैर ऐसा मारेंगी भाई पूरी धरती हिलती। जब मैं उनके आगे बैठी रहती थी, छोटी थी ना मैं, ऐसे ऐसे करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। अगर गाले बहना गाले, कोई सा भी गाले, कोई सा भी गाले, बड़ी मुश्किल बन के गीत याद आवेगा जब वे गावेंगी। तो ऐसे करके ऐसे नू नू करती रहेंगी, नू करती रहेंगी, एक घंटा हो जाएगा, नू करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। अब भैया बहना हर गांगे के बीच आलो। अब भाई इतनी तेज घूमेंगी ना वो, जो बच्चे बैठे रहते थे छोटे छोटे, हम भी रहते थे, और भाई इतनी तेज घूमेंगी ना भाई, तो है ना, तो भाई ऐसे घूमती थी वो जैसे कोई बैठा हुआ है बच्चा वगैरह, बहुत सारे बच्चे रहते थे आगे बैठे हुए, उनका बेचारे का पैर भी चलते करती है। जिनकी माँ थी ना, जिनकी माँ होती थी उन बच्चों की, तो वे पता क्या बोलती थी, जा घर पे से तुमने लौंडे का पैर मसल दिया है। अभी तो हो गया, लड़ाई हो रही है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है ना। और जैसे या छत पर रहती थी, जैसे कच्ची छत पर रहती थी नाचने के लिए, तो पहले तो कच्ची छत रहती थी ना ज्यादातर, तो भाई ऐसे ऐसे नाचती थी तो से घूम घूम के, तो है ना, तो भाई पूरा शोर हिल था, धम धम धम। मत नाचो है, शोर हिल लिया, छत हिल लिया हमारी, शोर हिल लिया है ना, तो ऐसे भोल बनाता था, तो है ना। तो और मेरी चाची की लड़की पता क्या करती है, अभी भी कैसे नाचती है ढोलक पे, ऐसे कर लेगी वो, ऐसे करके कर लेगी, और ऐसे करेगी यूं,
मतलब ढोलक के जैसे भी ऐसे नाचते हैं ना, लेकिन वो कैसे करेगी, वो ऐसे कर लेगी, वो ऐसे खींचती है लंबा लंबा भेना लइयो गीत बहार के भेना, ऐसे ऐसे करती है वो, सच में कसम से ऐसी करती है। अरे अब के बारे से मेरी ताई की लड़की शादी हुई ना, अगर मैं वहां पे जाऊंगी ना मैं जरूर दिखाऊंगी, जब शाम को रात को गीत गाते हैं ना वो ऐसे ही नाचते हैं सबके सब, बहुत मुझे। और पता है मेरी जो बुआ आई थी ना, आपको मैंने व्लॉग में बताया था, वो तो एक नंबर कॉमेडी है यार। शादी के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, उस दिन तो ज्यादा बोल भी नहीं रही थी मैं, है ना, लेकिन शादी के टाइम पे तो इतनी कॉमेडी करती बस। वो उसमें ज्यादा करती है, वो नहीं बोलते खोड़िया खोड़िया, जैसे बारात चली जाती है तो शाम को औरतें खोड़िया डालती है, पता होगा आपको, है ना। तो और ही बताऊं मैं आपको, पता मुझे सांस आ रहा है अपने बचपन की बातें बता के। और हम बचपन में कैसे करते थे, बहुत सारे बच्चे रहते थे ना, तो हम खेलते थे कुछ मतलब बहुत सारे खेल होते थे, लकड़ी लोया, पापीटा, लीडो, और वो छुपन छुपाई, छू छुदनिया, मैडम और वो और क्या रस्सी कूद, अरे बहुत सारे रहते थे भाई, बहुत सारे खेल होते, खेल की तो कमी नहीं थी, है ना। और खेलते खेलते शाम हो जाती थी ना, खेलते शाम हो जाती थी तो मम्मी पापा डंडी ले लेके थे, क्या बोलूं बस इसमें सुधरा चलता टांग से कूदते रहोगे, हम पापीटा खेलते थे, ऐसे डंडे खींचती थी ना हम पे। तो जब हम मैडम खेलते थे ना, तो क्या नाम, बहुत सारे बच्चे रहते थे और सबको तो मैडम बनना पसंद था, बच्चा बनना किसी को पसंद ही नहीं था। ना मैं बनूंगी मैडम, चल बोले मत ना, मेरे नंबर है, मैं बनूंगी मैडम। भाई सारे मैडम बन के बैठे थे बच्चे का बता रहे, सारे मैडम बन के बैठे थे, इतनी लंबी लंबी लकड़ी ले रहे थे डंडी मारने के लिए, है ना। और वो जो दीवार की बाउंड्री जो रहती है ना, उसे भैया से छेदते थे ना, तो छेदते थे हम सारे क्यों नहीं करके लाई काम, क्यों नहीं करके लाई, कल बोला था ना, कल बोला था कॉपी पूरी करके लाई हो, ठीक है ना, क्यों नहीं लाई। अब भैया से ऐसे गंदा खेलते थे ना, हाँ पता है, ऐसे दीवार को छेद के ना लकड़ी टूट जाती है, दीवार बेचारी ऐसी कैसी खड़ी, इतने पागल थे ना कसम से। बचपन में ना सभी ऐसी खेलते हैं ना, आप भी ऐसी खेल रहे होंगे बचपन में, मतलब बच्चों को पता ही रहता कि हम खेल क्या रहे हैं। और हम तो घर में दीवार छेदते थे, आज हम स्कूल जाते थे मैडम हमें छेदती थी, जब हमारा काम पूरा नहीं रहता था, उसकी देखा हम घर में आके करते थे है ना। तो मतलब कुल मिलाकर इतना मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा। मैं तो आज ही बचपन को याद करती हूँ, अब तो बड़े हो गए, कुछ भी नहीं है, बस खाना सीखो, ये सीखो, वो सीखो, खेत में जाओ, ये करो, वो करो। और पहले की जिंदगी तो गजब थी भाई, सही कहता है, बचपन की जिंदगी गजब रहती है, कोई शिकायत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ना बोले, बस खेलते रहो, मनमोजी ढोल बजाओ टन 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 तो यही बता रही थी मैं आपको गाइस, है ना। तो आपको ना अगर मुझे मतलब मेरी बातें आपको जरा से पसंद आई ना, तो कमेंट में तो जरूर बताना, आप भी बचपन में ऐसे खेलते थे ना, तो कमेंट में जरूर बताना, पक्का प्रॉमिस, देख लो, हाँ बताते रहिए आप और पता है एक बात और बताऊं मैं आपको, जब हम छोटे थे ना, तो हमें अकल नहीं थी, छोटे बच्चों तक अकल नहीं रहती, और मास्टर से, सर से डरते भी है ना, तो इस वजह से, है ना, तो हमें अकल नहीं थी इतनी। और हम जैसे बाहर खेल रहे पापीटा, और भाई हमारे सर नहीं बोलते थे उस टाइम पे, आचार्य जी ऐसे बोलते थे। और भाई हम यहाँ पापीटा खेल रहे हैं, हमारे गांव की तरफ से साइकिल से आचार्य जी आ रहे हैं हमारे अब भाई जैसे आचार्य जी को देखा हमने, आचार्य जी को देख के हम ऐसा भागे घर में को, ऐसा भागे उसमें रसोई में जाके घुस गए हमारी रसोई थी, आचार्य जी वाले भाग, और सारे बालक भाग लेकर कहीं छुप जाकर हम रसोई में घुस जाकर, हमारी रसोई में था इतना सा छेद रहता ही है ना, जहाँ पे वो कब्जे रहते हैं, मतलब ऐसे यूं बारीक छेद से थे। तो भाई उसमें से हम जब आए और हमें इतनी अकल नहीं थी कि हम जाके आचार्य जी के पैर छू लें और हम छेद में से देख रहे आचार्य जी हमारे क्या कह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा से क्या कह रहे हैं, हम ऐसे देखते रहे जब आचार्य वर्षा दिखाई नहीं दे रही, सीमा दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई फिर तो भाई और भी धड़कन बढ़ जाती है, तो डर लगता था ना, हाँ छोड़ दियो, जा हमें एक दूसरे को धकेलते, तू जाना तुझे बुला रहे अब जब मिलते थे दोनों का नाम वर्षा सीमा, इधर आओ, कहाँ है, हम गए, आवाज भी निकलती थी, आचार्य जी नमस्ते, ऐसे खड़े हो गए हम यही सोचते यार कब जाएंगे है ना। और बस फिर भैया अपना मम्मी पापा ने जो भी चाय वगैरह पिलाई और बस फिर वो चले गए। हाय अब मिला दिल को सकून
कि हाँ हमारे चार्जेस चले गए, अब पता नहीं कौन से साल में आते हैं। तो अब इतनी अकल हो गई, अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब चाहे घर में मेहमान आ जाओ, कितनी मेहमान आ जाओ, कोई भी आचार्य आ जाओ, कोई भी सर जी आ जाओ, कोई भी प्रिंसिपल क्यों ना आ जाओ, भाई पैर छूंगे, सर जी नमस्ते, बिठाएंगे कुर्सी में और चाय वगैरह, पानी वगैरह, खाना वगैरह खिलाएंगे अच्छे से बड़े के सलाद के साथ। अब देखो बचपन में, सच में बचपन में और बड़े में कितना फर्क होता है। बड़े हो जाते हैं, अकल आ जाती है, बहुत अकल आ जाती है, मतलब इंसान घर चलाने लग जाता है। और बचपन में तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं, जैसे आपको पता ही, आप भी होंगे कभी ऐसे। आप भी बताना अपनी बचपन की बात कमेंट में, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना अपने बचपन की बात, आप कैसे कैसे करते थे, और आपके आचार्य जी घर आते थे तो आप कैसे कैसे करते थे, आप भी ऐसे छीनते थे, आप भी ऐसे छेद से देखते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और बने रहना ब्लॉग में।